एक लड़का होता है, एक दिन कोठे पर पहुंचता है तो क्या देखता है कि वहां लड़कियां बैठी हुई हैं, अपना अपना धंधे में लगी हुई हैं। मगर उसकी नजर पड़ती है कि एक लड़की होती है, वो उसके गालों से आंसू टपकते हुए जमीन पर समा रहे हैं। वो लड़का उसकी तरफ पहले देखता रहता है, टकटकी लगा करके, फिर उसके पास जाता है, उसका सौदा करता है और पूछता है कि काश आप यहाँ क्यों रो रही हो, बात क्या है। तो लड़की एक एक बात बयां करती है, रूम के अंदर जाकर कहती है कि मेरे साथ जो भी हुआ है, अगर आप सुनेंगे तो आपके आंसू निकल पड़ेंगे। जब उसने अपनी हकीकत और सच्चाई जब बताई तो उस लड़का के भी आंसू निकल पड़े और लड़का भी रोने लगा, वो लड़की भी रोने लगी। तो आइए, कहानी पूरी सुनाने से पहले आपसे निवेदन है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और केवल 10 मिनट हमारे साथ निकालिए, आपको कहानी पूरी सुनाएंगे ताकि आपका घर परिवार सचेत हो, जागरूकता बढ़े। ये कहानी पश्चिमी बंगाल की है, 24 परगना थाना क्षेत्र की है। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है अनीता। इसका छोटा सा परिवार होता है। इसकी जिंदगी कैसे बर्बाद हुई वो लड़की एक एक बात बताती है उस लड़का को। मेरे पिता, मेरा भाई छोटा, मेरी छोटी बहन, मेरी माँ, पिता बुजुर्ग थे और मैं खेतों में मजदूरी दूसरे के यहाँ करने जाती थी। पैसा जो मिलता था उसके घर की परवरिश करती थी। उसके बाद में मेरे गांव का एक रहने वाला शख्स मेरे घर पे आया और मेरे पिता से कहने लगा, तुम्हारी बेटी बड़ी हो चुकी है और आप ऐसे नौकरी के लिए दिल्ली भेज दो तो पैसा अच्छा पैदा हो जाएगा। वहां बहुत सारी लड़कियां जॉब करती हैं, कंपनी में काम करती हैं, ऑफिस में काम करती हैं, आप ऐसा कर क्यों नहीं देते। तो उसके माता पिता उस पर विश्वास करते हैं और कहते हैं, अगर भाई आप कह रहे हो तो मेरी बेटी को लेकर जाओ और आप नौकरी लगवा देना। इस बात पर बात तय हो जाती है, आगे की रास्ता निकल जाती है। कुछ दिन वो आदमी रुकता है, रुकने के बाद एक दो लड़की और साथ लेता है और उसे भी साथ लेके जाता है। ट्रेन की टिकट बुक कराता है। वो कराने के बाद सीधा दिल्ली आता है। दिल्ली आने के बाद जो और दो लड़कियां होती हैं, एक ये होती है, तो ये एक बहुत अच्छे होटल में अच्छा कमरा था, इनको रोका जाता है, कहा नौकरी की तैयारी हो रही है, अब कहीं तलाश की जाएगी तब आपको जॉब दिया जाएगा। उसने दिल्ली फोन लगाया कोठे पर और वहां पर जहां उन दो लड़कियों को तो भेज दिया, कहा उनकी तो नौकरी लग चुकी है लेकिन तुम्हारी भी नौकरी लगने में थोड़ा ही समय है, लग जाएगी। लेकिन वो लड़की नहीं समझती आखिरकार होने वाला क्या है। वो सख्त होता है, पहले दिल्ली फोन करता है जीबी रोड पर, तो वहां सौदा नहीं बनता। जो पैसा मांग रहा था वो पैसा नहीं मिला। पैसा जब नहीं मिलता है तो उसके बाद में मेरठ फोन करता है, रेड लाइट एरिया में कबाड़ी बाजार, तो वहां उसका मनमाना सौदा हो जाता है, पैसा भी मिलने को तय हो जाता है। बोले कस्टमर को लेके आओ और पैसा जो भी है आप यहां से लेके जा सकते हैं। दोस्तों ऐसा ही नहीं, उसे वहां सौदा किया जाता है, उस लड़की को लेकर जाया जाता है। जो आदमी लेके जाता है वहां से पैसा लेता है, जो कोठे की मालकिन होती है उसे उस लड़की को सौंप दिया जाता है। लड़की को जब दे दिया जाता है तो लड़की वहां पहुंचती है तो क्या देखती है कि वहां लड़कियां कई सारी बैठी हैं, छोटे, बहुत सारे छोटे कपड़े पहने हुए हैं और जो भी आते हैं उन्हें लेकर जाती हैं। वही वो लड़की ने जब देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो कोठे की मालकिन होती है उससे कहती है कि यहाँ मुझे क्या करना, बोले ये सब कर रही, वही तुझे करना होगा। जब वो मना करती है, गिड़गिड़ाती है, तो और लड़कियां होती हैं उससे उसे पिटवाया जाता है, मार लगाई जाती है। उसके बाद में उसे कम खाना दिया जाता है और उसे इस प्रकार रखा जाता है जैसे जेल में बंदिश करके रखा जाता है। लेकिन मजबूरन उसे इंजेक्शन लगाकर उत्तेजित किया जाता था। लड़की भी जो और करती थी काम वही वो भी करने लगी, लेकिन वो काश सोचती थी, भगवान हमारी कैसे जिंदगी में नया मोड़ आए, कैसे मेरी जिंदगी बदले, क्या करूं। यही सोच करके एक दिन बैठी हुई अकेली उदास रो रही थी, उसके आंसू गालों से होकर के टपक रहे थे। उसी समय अनीता जो बैठी थी उसके पास वो लड़का जो जाता आता था, उसका नाम होता है मनीष, उसने देखा तो पूछ लिया बात क्या है। बोले बात तो बाद में बताऊंगी एकांत में। तो वो
उसका सौदा करता है, एकांत रूम में लेके जाता है, फिर उसके दिल की बात पूछता है, तो वो एक एक बात बताती है। कहती है मुझे यहाँ पर मेरे घर से लाया गया और मुझे खरीद कर यहाँ बेचा गया है। मैं चाहती हूँ मुझे इस दलदल से कोई निकाल दे तो मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए ईश्वर है, उसका एहसान मैं कभी भूल नहीं सकती। लेकिन जो लड़का होता है कहता है कि आप क्या चाहती हो? बोले यही चाहते हैं मुझे यहाँ से बाहर किया जाए। लेकिन उसके बाद में जब वो लड़की कहती है तो वो लड़का उस दिन तो घर चला जाता है। घर जाने के बाद 2-4 दिन बाद फिर आता है तो वही लड़की फिर मिलती है और कहती है मुझे यहाँ से कैसे भी प्लीज निकाल लो, इस दलदल से तुम्हारा एहसान भूल नहीं सकते। तो वो सोचता है कि चलो देखते हैं एक बार ट्राई करके कैसे इस में तोड़ आता है, कैसे निकाला जाता है। तो वो वहां से जाता है। जाने के बाद जो वहां के रहने वाले होते हैं, एनओजी से संपर्क किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि एक लड़की इसमें फंसी हुई है, वो निकलना चाहती है। तो वहां की जो होती हैं एनओजी अंजू शर्मा मनीष से कहती हैं ऐसा तो नहीं कि लड़की फेंक कर रही हो, वो निकलना नहीं चाहती हो। ऐसा होता है कि लड़कियां फंसा भी देती हैं, उससे दोबारा फिर पूछ के आओ उसके क्या बात है। तो मनीष जो होता है फिर जाता है उस लड़की से पूछता है काश आप क्या सच में निकलना चाहती हो? बोले मैं सच में निकलना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ, एक नया मोड़ अपनी जिंदगी में शुरू करना चाहते हैं अगर आपकी मर्जी हो तो। लेकिन वो लड़का कहता है कि हाँ एक शर्त होगी तो हम आपको निकाल सकते हैं, कुछ आपको पेपर पर साइन करने पड़ेंगे, उसके बाद हम आपको यहाँ से निकाल सकते हैं। लड़की बोलती है कुछ भी सही, मुझे यहाँ से निकाल लीजिए, मैं आपका कभी ऐसा नहीं भूल सकते। तो वो जाता है और फिर कहता है अतुल शर्मा से कि मुझे यहाँ से निकालने के लिए लड़की कह रही है। तो उसे पेपर दिया जाता है, कहा इस पे साइन और उसकी निशानी अंगूठा लेके आओ। फिर 2-4 दिन बच जाता है, उससे मिलता है, उसके साइन लेता है और उसके निशानी लेता है। उसके बाद में कहता है कि जब तुम्हें लेने पुलिस वाले आएंगे तो तुम्हारा नाम पुकारेंगे, आप भाग करके उनके पास पहुंचना, तुम्हें बहुत रोका जाएगा लेकिन रुकना मत। जब वो देता है पेपर ला करके, वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करती हैं अतुल शर्मा और उसके बाद दूसरे दिन पुलिस को लेकर के वहां पर रेड लाइट डालती है। तो लड़कियां सारी बैठी हुई होती हैं, उसका नाम लिया जाता है अनीता नाम से, तो वो भाग करके पहुंचती है। कहा चलिएगा आपको आपके घर वाले लेने आए हैं। इतने में उनकी कोठे की मालकिन आ जाती है, उसे रोकती है, लेकिन वो लड़की बेझिझक भागती है और पुलिस की गाड़ी में बैठ जाती है। बैठने के बाद जब पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो वहां पर क्या देखते हैं कि मनीष और मनीष के घर वाले भी, माता पिता भी होते हैं। तो वो लड़की कहती है कि आपने बहुत अच्छा किया है। तो कहा जाता है कि तुम अपने घर जाना चाहती हो? बोले हाँ। घर नहीं, अब हमारी जिंदगी इस मनीष के साथ कटेगी, मैं अपनी जिंदगी नई तरीका से जीना चाहती हूँ इस दलदल से निकल। मनीष ने भी कहा अगर ऐसी कोई हमें दिक्कत नहीं है हम रखेंगे। तो वहां पर उनकी शादी होती है। शादी होने के बाद वो नया मोड़ लगाते हैं, घर बसाते हैं। आज उनकी एक बेटी भी है, घर परिवार ठीक से चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे की जिंदगी को बनाने के लिए लोग बहुत सारे ऐसे पड़े हैं, एक दूसरे की मुसीबत को समझते हैं। इस प्रकार से उस लड़की को दलदल से निकाला गया। इस कहानी को सुना करके किसी को परेशान करना नहीं, किसी को टॉर्चर करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है। और ताकि ऐसे क्राइम बढ़ रहे हैं, अपने बच्चों पर ख्याल कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ।